ठीक है फिर तुम लोग आराम करो, ड्यूटी पर थे ना तुम लोग, कुछ हुआ तो बता दूंगा। मगर आप कहाँ जा रहे हैं? अली को ऑपरेशन के लिए तैयार करना है। मतलब वो अब हमारे साथ होगा? लेकिन ये पहली दफा हो रहा है। हाँ जानता हूँ, हॉस्पिटल में ये पहली बार हो रहा है, मगर सही हो रहा है। डॉक्टर अली, सलीम की प्रोग्रेस ये है डॉक्टर। 1 घंटे पहले वाइट सेल काउंट 18,000 थी और 30 मिनट पहले 20,000 और 15 मिनट पहले वो 14,000 तक गिर गई। टेस्ट के रिजल्ट बाद में देख लेंगे, अभी तुम मेरे साथ चलो। नहीं आ सकता मैं। ये बात तो जानते ही होंगे आप कि अब मैं यहाँ पर इंटर्न हूँ, इसी वजह से आपकी बात भी नहीं सुन सकता। सच में? हाँ देखिए, आप तो सर्जिकल के हेड है ना, और अब मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं रहा डॉक्टर। आपकी बात सुनना भी नहीं चाहता हूँ। अगर उसके वालिदैन कहें कि सर्जरी तुम करो फिर? क्या? मैं डॉक्टर आदिल से इसकी इजाजत लेने जा ही रहा था, लेकिन अगर तुम नहीं चाहते तो कोई जबरदस्ती नहीं है इसमें, कोई बात नहीं। एक मिनट डॉक्टर ताजू। सर, क्या उन्होंने खास तौर पर कहा है कि डॉक्टर अली वफा से ऑपरेशन करवाना है उन्हें? बिल्कुल ऐसा ही है, मैं डॉक्टर आदिल से खुद पूछूंगा। एक मिनट डॉक्टर ताजू, मेरी बात सुने, एक सेकंड। क्या मैंने सही सुना? जो कुछ आपने कहा मुझे बिल्कुल ऐसे ही है क्या? मुझे बता दे प्लीज 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 प्लीज। हाँ डॉक्टर तांजू अभी यही कह कर गए। हाँ वो लोग अली वफा से ही ऑपरेशन करवाना चाहते हैं। मैं भी यहीं था, सुन लिया था मैंने। मैं ऑपरेशन करने के लिए जाऊंगा। ऑपरेशन करने के लिए जाऊंगा मैं। खास तौर से अली वफा कहकर बुलाया गया है मुझे, जानते हो तुम? देखना, मैं वहां जाऊंगा और पैथोलॉजी को बाय बाय। डॉक्टर आदिल, मैं अली को वापस सर्जरी में लेना चाहता हूं। क्या ये एक सवाल है? मेरे ख्याल से डॉक्टर फरमान से गलती हो गई। मुझे लगता है अली को सर्जरी में होना चाहिए। क्या वाकई? खैरियत तो है? मेरे ख्याल में आपको खुश होना चाहिए था। वो एक ऑटिस्टिक पेशेंट है। उसके घर वाले चाहते हैं कि सर्जरी में अली उसके साथ हो, क्योंकि उससे उनको बहुत हिम्मत मिलती है। समझने की कोशिश करें, एक मासूम जान का मामला है। ऐसा मत करो। लेकिन क्यों? कई साल पहले फारूक भाई का नया इंतकाल हुआ था तो। डॉक्टर आदिल, कहानियां नहीं सुना रहा हूं मैं। अगर आपको शक है मेरे ऊपर तो सलीम के घर वालों को मैं आपके पास भेज देता हूं। वो वाकई में चाहते हैं अली को, और यही जरूरी है। सुनो, उस जमाने में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 2 चीफ रिकमेंड किए थे, एक तुम और दूसरा मैं। तुम उस वक्त नए वापस आए थे, इसी वजह से तुम्हारे चांसेस मुझसे कई गुना ज्यादा थे। तुम बज़िद हो गए कि तुम्हें सर्जरी का हेड बनना है। क्यों? इस बात का क्या ताल्लुक है? क्योंकि तुम ऑपरेशन थिएटर में होना चाहते थे। तुम ज्यादा जिंदगियां बचाना चाहते थे और उस वक्त तुम्हारा मौकफ दुरुस्त भी था। ये डॉक्टर आदिल देखें, आप मुझे अपनी बातों में मत उलझाएं, और ये बात तो मेरे और आपके बीच की है और बहुत पुरानी है। सुनो। मैंने उस वक्त तुमसे ये सवाल नहीं पूछा था, लेकिन आज तुम्हारे सामने खड़े होकर ये सवाल पूछ रहा हूं। क्यों ताजू? 10 साल पहले तुम सर्जरी का चीफ नहीं बनना चाहते थे, और अब बनना चाहते हो तुम। यकीनन कोई तो वजह है कि इस वक्त तुम्हें लगता है कि तुम्हें सर्जरी का चीफ बनना चाहिए, और इसी तरह मुझे आज अली के लिए बेहतर लगता है। अगर तुम वाकई उसका भला चाहते हो तो फिर उसे सर्जरी में मत ले जाओ। हो सकता है इस वक्त वो जहां है वहां खुश रहने लगे। भाई ये क्या है? तुम लोगों ने कल ड्यूटी पर पार्टी की है? आओ। क्या कर रहे हो? ये देखो ये प्रिंसेस है। बस करो। क्या कर रहे हो दिमीर? बुरी बात क्या है। हो गया? मैं इसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल करूंगा, बस ब्लैकमेल करूंगा मैं इसे। ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम। दिमीर नहीं करो।
रुको तमीर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसी हो? मेरी वीडियो बनाई तुमने? नहीं, मैं तो बस अपनी सेल्फी ले रहा था। तमीर ये अब आएगा ना मजा। हंसो मत। इन दोनों को पता नहीं क्या हो गया है। तमीर ये बहुत गलत आप इन दोनों को रोकती क्यों वरना नहीं? बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। इन दोनों को तो देखो कैसे जंगली जानवरों की तरह लड़ रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। कुछ दिन पहले मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी। शेरनी और शेर बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। चलो जल्दी करो, काम पे चलते हैं। आ जाओ। वरना बहुत बुरा होगा अरे तुम्हारे अरे साथ। माली हालात तो वाकई अच्छे नहीं हैं, मगर जो आपने तजावीज़ दी हैं वो काबिल गौर है। तो ठीक है, आप अपनी तजावीज़ के लिहाज से काम करना शुरू कर दें, फिर देखते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। शुक्रिया। हम फॉलो अप रखेंगे। बेस्ट ऑफ लक। मिलकर खुशी हुई। जबरदस्त हो गया ये। शुक्रिया तुम्हारा कुलसूम। असल में मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैं। यानी तुमने मुझे ऐसा मौका फराहम किया और अब हम एक नया आगाज कर सकेंगे। हाँ, ये कहते हुए अभी भी मैं कांप रही हूँ, लेकिन शायद हम शुरू कर पाएंगे। तो फिर इससे पहले कि तुम अपना इरादा बदल लो, मुझे यहां से चले जाना चाहिए। ओफ, खुश हो जाओ अब तुम भी। ये सब क्या है डॉक्टर? इनको एक नई रूटीन की आदत डलवाई जा रही है। डिपार्टमेंट किसी किस्म की डिस्टर्बेंस नहीं चाहता और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा साथ देंगे आप लोग। जी जी डॉक्टर, हम बस चाहते हैं हमारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाए। बेटा सलीम, क्या हुआ हुआ बेटा? तुम्हें? बताओ मुझे, क्या हो रहा है इसे? कुछ नहीं हुआ बेटा। ये ऐसे क्यों कर रहा है डॉक्टर साहब? रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, ठीक हो जाएगा। इंटेस्टाइन में दर्द होगा, इस वक्त सेप्टिक शॉक में है ये। ठीक है। तमीर, अचीलिया, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, कुछ नहीं होगा तुम्हें, बहुत दर्द हो रहा सब है, ठीक हो जाएगा। ऑपरेशन थिएटर लेके चलो इसको। दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मैं। जो लोग तुम्हें अच्छे लगे उनके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहा हूं मैं। वैसे तो मुझे हेल्दी खाना पसंद है, लेकिन तुमने दिया है तो शुक्रिया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं तुम्हारा, क्योंकि तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो। तुम्हारा रवैया अच्छा था मेरे साथ। तुमने बहुत कोशिश की कि मुझे पैथोलॉजी पसंद आ जाए, मगर मुझे तो सर्जरी ज्यादा पसंद है। देखो अली, तुम अपनी मर्जी से यहाँ पर आ जा नहीं सकते, और डॉक्टर तांजू ने कोई नोटिस भी नहीं भेजा मुझे। वो जरूर भेजेंगे, भेजेंगे। उन्होंने मुझे बुलाया है और खास तौर पर मेरा नाम लेकर बुलाया है। मेरे ख्याल से मुझे ऑपरेशन थिएटर में जाकर तैयार रहना चाहिए, कभी भी बुला सकते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर तुम वापस आना चाहो तो कोई नहीं रोकेगा। मेरा नहीं ख्याल मैं वापस आऊंगा, सर्जरी पर जा रहा हूं मैं। कैसी हैं गुलन? मैं ऑपरेशन थिएटर जा रहा हूं, क्या आप डॉक्टर तांजू को बता देंगी प्लीज? एक मिनट रुकेंगे आप? डॉक्टर अली, अली रुके। मैं तैयार हूं, तैयार हूं मैं।
बात सुनिएगा, डॉक्टर तांजू ऑपरेशन किस थिएटर में कर रहे हैं? मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा। बात सुनिएगा, दरअसल क्या आपको पता है कि डॉक्टर तांजू ऑपरेशन किस थिएटर में कर रहे हैं? मुझे नहीं मालूम। अली, सेक्रेटरी गुलेन, मुझे ऑपरेशन के लिए बुलाना था लेकिन किसी ने मुझे बुलाया ही नहीं। डॉक्टर तांजू ऑपरेशन किस थिएटर में कर रहे हैं? अली मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। अली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, समझ नहीं आ रहा तुमसे कैसे कहूँ। मैं चाहती थी तुम खुद देख लो। मुझे बहुत अफसोस है अली। देखो अली, इमरजेंसी हो गई थी इसीलिए हमें ऑपरेशन शुरू करना पड़ गया, तो बस इसी वजह से। तो वो भूल गए मुझे। डॉक्टर मेरे पास 5 सेंटीमीटर सेगमेंट ऑफ प्रॉक्सिमल है, अनरिस्पॉन्सिव है, पंचर नहीं है। ठीक है, निशान लगाओ और आगे बढ़ो। मैंने तुमसे कहा आगे बढ़ो दमीर। मुझे मुश्किल हो रही है डॉक्टर, मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, फिर तुम क्लैम्प कर दो। मैं इसके अंदर इंटरऑटमी सीजर से जाऊंगा, लेकिन बाद में। मैं नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्यों नहीं कर पा रहे हो दमीर? दमीर, वो फ्लिगमोन है। क्या तुम्हें एब्सेस की वॉल मिल गई? क्या उसे महसूस कर सकते हो? जी डॉक्टर। उसे छूना नहीं और हिलना नहीं। देर हो चुकी है डॉक्टर, मैं तो छू चुका हूँ। तो फिर तुम अपनी जगह से हिलना नहीं। अगर तुम जरा सा भी हिले तो उसमें पस फैल जाएगी और ये लड़का मर भी सकता है, समझे तुम? जानता हूँ, इसी वजह से नहीं हिल रहा हूँ। एचिलिया, तुम्हें सेप्टिक कंटेंट्स एक्टिवेट करने होंगे। एंटीबायोटिक तैयार करो, मैं बहुत एहतियात से खोलूंगा और उसके बाद तुम कैप्सूल निकालोगी। ठीक है, तैयार रहो। जी डॉक्टर। मैं शुरू कर रहा हूँ। प्रेशर गिर रहा है। मैंने कुछ नहीं किया। जल्दी 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 क्लैम्प। दमीर, हम ये संभाल लेंगे, तुम फिक्र मत करो। मुझसे झूठ कहा गया। उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे सर्जरी के लिए लेकर जाएंगे। डॉक्टर तांजू ने मुझसे झूठ कहा। उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर किसने किया? आदिल सर ने। वो नहीं चाहते थे कि तुम सर्जरी में जाओ। आदिल सर ने? हाँ। अली, उन्हें आपने कहा था। आप ही ने तो कहा है। क्या कहा था मैं? अली ऑपरेशन में ना जाइए कहा है। आप नहीं चाहते कि मैं सर्जन बनूं, है ना? हाँ, आप कभी भी नहीं चाहते थे कि मैं सर्जन बनूं। अली, तुम इत्मीनान से बात सुनो। आप नहीं चाहते थे ना कि मैं सर्जन बनूं, यही बात है। अली, मैं सिर्फ चाहता हूं कि तुम ये समझो कि क्या क्या समझूं मैं? जिंदगी को। चलो ठीक है बच्चों, तुम लोग जाओ। अली, तुम्हारी वो छोटी सी दुनिया, वो खूबसूरत दुनिया, मौजों से भरी हुई, ख्वाबों से भरी हुई, लेकिन कभी कभार तुम हकीकत से समझौता नहीं कर पाते। अक्सर औकात जिंदगी हमारी मर्जी से नहीं चलती। तुम्हें क्या लगता है मुझे दुख नहीं होता? होता है। ये कहानी नहीं, जिंदगी है। नहीं, आपको दुख नहीं होता है। एक दफा भी आप नहीं आए मेरे पास, एक दफा भी।
मेरा भाई होता तो वो आता। चलो अली, स्कूल के लिए देर हो रही है। साइकिल? देखो अली, पहले ही बहुत देर हो गई है, चलो आ जाओ। डोनर? ये तुम्हारे पास है ना, खाओ इसे, बहुत मजे का है। क्या कर रहे हो? ऐसे नहीं करते अली। ये नहीं चाहिए, साइकिल चाहिए मुझे। मुझे डोनर चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए। डोनर चाहिए जिद मुझे, मत करो डोनर। मेरे भाई। मेरे पास अच्छी चीज नहीं है कोई। हाँ सही कहा, तुम्हारे पास कोई अच्छी चीज नहीं। लेकिन अली, मैं हूं ना तुम्हारे पास। परेशान होगा तो हंसा दूंगा तुम्हें। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं। चलो मुस्कुरा दो आप। इससे भी अच्छा कुछ कर सकते हैं, बताए? अच्छा तो तुम साइकिल पे बैठना चाहते हो, तो आ जाओ। तैयार हो क्या? तैयार हूँ मैं। तो फिर मारो पेडल, हम जा रहे हैं। मजा आ रहा है अली, मजा आ रहा है ना अली? मजा आ रहा है अली? मजा आ रहा है अली? मेरा भाई ऐसा ना करता, साथ ना छोड़ता मेरा वो। मेरी मांगी हुई चीज ना भी दे पाता तब भी साथ ना छोड़ता वो, लेकिन आपने साथ छोड़ दिया। लेकिन अली, अब तुम एक बच्चे नहीं रहे हो। अब तुम एक बड़े आदमी बन चुके हो बेटा। हमेशा तुम्हारा हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं होगा। तुम्हें बड़ा होना होगा। मुझे पता है तुम्हें दुख पहुंचेगा, तुम खुद को लाचार महसूस करोगे, लेकिन तुम्हें बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि जो चीज तुम महसूस करोगे वो चीज बड़े होने की तकलीफ है। बड़े होने की तकलीफ है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही डायग्नोस किया मेरे प्यारे बेटे। शायद मैं समझ गया। तो फिर मैं आपसे दूर से भी अब गले नहीं मिल सकता।
पता नहीं, अब तुम बड़े हो चुके हो, फैसला तुम्ही को करना है बेटा। तुमसे किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पा रहा भाई, लोग नहीं करने दे रहे। हो सकता है आगे जाकर मैं कभी सर्जन बन पाऊं, लेकिन उसके लिए मुझे पहले बड़ा होना है। तो ऑपरेशन कामयाब रहा? हाँ, बच्चा बच गया। मुझे पता चला कि अली को ऑपरेशन में ले जाना चाह रहे थे तुम। क्या वाकई ये सच है? ये बात तो तुम जाने तो, लेकिन मुझे पता चला है कि तुमने बीनिश की मदद की है। क्या ये बात वाकई सच है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और तो और मैं बीनिश को एक बहुत बड़ी मुसीबत से भी बचाने वाली हूँ। उसके बाद? उसके बाद
बीनिश मशहूर हो जाएगी। इस तरह हमारे हॉस्पिटल का बहुत फायदा होगा। और फिर क्या होगा? उसके बाद मैं उससे सब कुछ छीन लूंगी, उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी, मैं पूरी तरह से। यानी तांजो, ये समझो कि मैं तुम्हारे बरक्स हमेशा संजीदा होती हूँ और अपने हर मकसद में मैं कामयाब होती हूँ। कुलसुम, बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। और हाँ, ये बात याद रखना, किसी पर भरोसा करने से पहले 2 दफा सोच लेना चाहिए। बस तुम्हें याद दहानी के लिए कह रही हूँ। टारा! मैं बगैर कुछ सोचे समझे फौरन चली आई यहाँ। तुम्हें दिखाना जरूरी था। आओ। सब कुछ बहुत ही जबरदस्त है अली। मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छा हुआ है सब। आओ बैठो। नाज़ली, देखो, अब तक जितने भी केसेस तुमने देखे हैं वो सब मैंने निकाल लिए। क्या क्या आइडियाज तुमने दिए, किस किस तरह से केसेस को सॉल्व किया, ये सब इसके अंदर है। नाज़ली, अरे 1 मिनट रुको जरा, मैंने पूरा प्लान बना लिया है। ये सुबह डॉक्टर फरमान के सामने ले जाकर पेश कर देंगे। नाज़ली, इनमें कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जो किसी के भी दिमाग में नहीं आ सकती थी, नाकाबिले यकीन। नाज़ली, हो सकता है वो ये सब बातें भूल गए हों, मगर ये सारी चीजें जब वो एक साथ देखेंगे तो इंसान पर इस सब का असर तो होगा ना। पता है वो इस सब को देख के क्या कहेंगे? वो यही कहेंगे कि मैंने इसको यहाँ से निकालकर बहुत बड़ी। ये मैं नहीं चाहता हूँ। क्या मतलब है कि तुम नहीं चाहते हो? मैं समझ गया हूँ नाज़ली। जिंदगी हमेशा वैसी नहीं रहेगी जिस तरह मैं चाहता हूँ, और ऐसे वक्त में मुझे क्या करना है मुझे खुद ढूंढना होगा। मगर तुम तो सर्जरी में वापस आना चाहते थे ना अली? अभी भी चाहता हूँ मैं, बल्कि सबसे ज्यादा मैं यही चाहता हूँ। ठीक है तो फिर? लेकिन मैं वापस सर्जरी में कैसे आऊंगा ये मुझे खुद ढूंढना है। जब भी कोई मुश्किल आएगी तो मेरे साथ कोई होगा नहीं। मुझे अपने आप को खुद संभालना सीखना है। नाज़ली, चली जाओ। खुशामदीद प्रिंसेस। क्या हुआ तुम्हें? अली मुझसे कोई मदद नहीं लेना चाहता। अरे तो इसमें इतना उदास होने वाली कौन सी बात है? क्योंकि वो अली है जीलिया, उसने कभी ऐसा नहीं किया। ज्यादातर तो मैं किसी न किसी तरह उसे मना लेती हूँ, लेकिन इस दफा ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने मुझसे कहा कि वो खुद को संभाल लेगा। नाज़ली मेरी जान, देखो कभी कभार ऐसा भी होगा कि तुम्हें अली को मनाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलेगा।
और मुझे लगता है कि तुम्हें अब इस हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए। अली मुख्तलिफ है, समझो इसे। क्या मतलब? तुम कहना चाह रही हो कि अली के साथ मेरा रवैया बच्चों जैसा अली है? के साथ तुम्हारा कैसा रवैया है मैं नहीं जानती, लेकिन अली बच्चा नहीं है। बेहतर यही होगा कि अब तुम भी इस बात को तस्लीम कर लो। ये तो अली है। ये कहाँ जा रहा है इस वक्त? आदिल सर को कॉल करती हूँ। नासली, क्या ये मुनासिब है? अंदर जा रही हूँ मैं। अली, अली आओ आओ। हेलो सलीम, कैसे हो तुम? तुम्हारी अम्मी और बाकी कहाँ हैं? खाना खाने गए बाहर। हाँ, ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन हो गया मेरा। शुक्रिया। वाकई में? मुझे ऑपरेशन में बुलाया ही नहीं। क्यों क्यों? क्योंकि हम जैसे सोचते हैं जिंदगी वैसी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? इसी तरह यकीन करते चले जाएंगे, ना चाहते हुए भी। चाहे हम डरें, चाहे हम रोएं, हमें अपने पांव पर खड़ा रहना पड़ेगा। हम गिरेंगे, गिरेंगे, फिर उठ खड़े होंगे। हम बड़े हो जाएंगे। बड़े हो जाएंगे। बड़े हो जाएंगे। बड़े हो जाएंगे। ये बात कहते हुए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बस किसी को बताना नहीं कि मैं तुमसे मिलने आया था। ओके ओके। अपना ख्याल रखना सलीम। ख्याल तुम भी रखना, अपना अपना रखना। हाँ, हाँ? अच्छे डॉक्टर बनोगे, बहुत अच्छे डॉक्टर।
ये लाइट्स किसने जलाई है? बेटा, कोई आया था यहाँ? ठीक है, मैं बंद कर देता हूँ। बंद मत करे। अच्छी हैं ये, अच्छी हैं, अच्छी। मेरी जान, मेरा प्यारा बेटा, शाबाश मेरी जान, मेरा बेटा। तुम ठीक हो जाओगे बेटा, जल्द ठीक हो जाओगे। सब ठीक है। तैयार हूं मैं, किसी से नहीं डरना। कर पाऊंगा मैं, कोई खौफ नहीं मुझे, सब देखेंगे मुझे। जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि आज मैं आप लोगों के साथ हॉस्पिटल के हवाले से एक अहम केस डिस्कस करना चाहती हूँ। और ये कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हम गालिब साहब और इनके घर वालों को इस्तांबुल तक लेकर आए हैं। गालिब साहब के ऑपरेशन के बाद इनकी देखभाल का खर्चा भी हमारा हॉस्पिटल ही उठाएगा। समझ में नहीं आ रहा कि कैसे शुक्रिया अदा करूं आपका। कैसी बातें कर रहे हैं आप? दरअसल आपने खुद को हमारे हवाले किया, इतना भरोसा किया हम पर, शुक्रिया तो हमें आपका अदा करना चाहिए। और फिर आपकी वजह से यहाँ काम करने वाले ये सब देखकर बहुत कुछ सीखेंगे। हम सबके यहाँ जमा होने का आखिर मकसद क्या है, क्या तुम बता सकती हो मुझे? कुलसूम और मेरे आइडिया को बोर्ड ने बहुत पसंद किया है। यानी हम ऐसे केसेस यहाँ पर लेकर आते हैं जो दूसरे हॉस्पिटल वाले लेने से कतराते हैं। जितने केसेस सॉल्व करेंगे उतने ज्यादा आएंगे। अब देखो जरा, तांजू फरमान के साथ काम करने पर एतराज भी नहीं कर रहा, यानी हालात इतने संगीन हो गए। सर प्लीज। मेरी अम्मी मुझे हमेशा कहती थी कि तुम मोटे हो रहे हो, ऐसे ही रहोगे तो कोई शादी नहीं करेगा तुमसे। लेकिन देखिए अम्मी, मैं मोटा नहीं हो रहा था, ट्यूमर बढ़ रहा था मेरा। सबसे पहले सबको सलाम। गालिब साहब के केस के बारे में एक हफ्ते पहले खबर मिली थी मुझे। शुरू में न्यूरोफिब्रोमा बहुत छोटा था और सर्विकल स्पाइन की रूट में था, लेकिन इसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता फैलता गया और 6 महीने के अंदर उसका वजन 50 किलोग्राम से ज्यादा हो गया। नाजली प्लीज अनकवर करो। एक्सक्यूज मी सर। ट्यूमर के ब्लड वेसल्स इस तरह से पेशेंट के वेसल्स से जुड़ी हुई हैं कि सर्जरी बिल्कुल नामुमकिन है। वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी वजह से गालिब साहब चलने फिरने से माजूर हो गए और कोई काम भी नहीं कर सकते। लेकिन सर्जिकल डिपार्टमेंट के हेड तांजू सर के साथ मिलकर हमने एक नया प्रोसीजर डेवलप किया है। और वो क्या है? हमने एक रास्ता ढूंढा है जिससे हम इस ट्यूमर को निकाल देंगे। तो मतलब ये कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि इसके बाद गालिब साहब एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने के काबिल हो जाए, और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और आज से ही करेंगे।
अली, नाजली, कैसे हो तुम? ठीक, शुक्रिया। क्या हो रहा है यहाँ पर? आज एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला है। स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल होगी। क्या उसे देख सकता हूँ मैं भी? काफी लोग आकर देखेंगे उसे। बहुत ही बड़ा ऑपरेशन है ये। हाँ, गुड मॉर्निंग। चलो कैप्टन, लेबोरेटरी हमारा इंतजार कर रही है। चलो आओ। खुदा हाफिज नाज़ली। खुदा हाफिज। कैप्टन? तुमने मुझे कैप्टन क्यों कहा? ऐसे ही, आज से तुम्हारा लक़ब है, इससे दोस्ती मजबूत होती है। तो क्या हम कंपैटिबल हैं? हाँ देखो, पहला दिन तो गुजर चुका और अब तो तुम हमारे ही साथ काम करते हो। यानी क्या, जब नाज़ली के साथ काम करते थे तो उससे फ्रैंक नहीं होते थे? होता था। चलो चलते हैं। शबनम, खबर बहुत ही अच्छी है। बहुत शुक्रिया मेरी जान। हमने सबड्यूरल हैमरेज बगैर किसी कॉम्प्लिकेशन के फिक्स कर दिया है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा डॉक्टर। आपका ये एहसान कभी नहीं कोई भूलूंगी बात नहीं, मैं। ये हमारा फर्ज है। बात सुनो। हाँ। काश तुमने किसी को बुला लिया होता। तुम अकेले इस बीमार बच्ची का ख्याल कैसे रख पाओगी? इसकी जरूरत नहीं, मैं संभाल सकती हूँ। क्या कॉल करता है वो? उसकी बात करना जरूरी है क्या? मैं संभाल तो रही हूँ ना। बस जल्दी से ये बता दो कि हमें डिस्चार्ज कब करोगे तुम लोग? डॉक्टर साहिबा, देखिए जो भी मामला थे वो अब बेहतर हो चुके हैं। हमें बस अब पैथोलॉजी की रिपोर्ट्स का इंतजार है। रिपोर्ट्स आ जाएं, उसके बाद आप लोग जा सकते हैं यहाँ से। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, मैं अब चलती हूँ। मैं सारे टेस्ट जल्दी करवा कर तुम्हें घर भेज दूंगी, फिक्र मत करो। ठीक है मेरी जान। पीनश मेरी जान। मैं जाकर बाकी के मामला देखती हूँ। ठीक है, ठीक है। सुना तुमने? डॉक्टर ने क्या कहा? हम जल्द घर चले जाएंगे। डॉक्टर आदिल। हाँ। मैं गुजर रहा था यहाँ से अभी, तो सोचा अली का पूछ लूँ वो ठीक तो है ना पैथोलॉजी में। यूं दरवाजे पे खड़े होकर बात करना मुनासिब नहीं, अंदर आ जाओ। जी कहिए सर। आखिर तुम्हें अली की इतनी फिक्र क्यों है? मतलब मैंने उसको भेजा था ना, तो इसी वजह से पूछा उसका मैंने। इसके अलावा और कोई बात नहीं है। तो फिर यही बात है फरमान। सर इसके अलावा और क्या बात होगी? सर माफी चाहती हूँ मैं। अली कैसा है सर? क्या वो ठीक है? पता नहीं, ठीक ही होगा। तुम क्यों पूछ रही हो? लेकिन वो अब ये नहीं चाहता कि मैं उसकी मदद करूं, लेकिन सर उसको बहुत मुश्किल हो रही है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसे अकेला छोड़ दिया। इसका मतलब उसने मेरा कहना मान लिया और सही रास्ते पर है। बेहतर होगा उसका पीछा छोड़ दो। वैसे भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ मैं। डॉक्टर फरमान तो बहुत खुश है कि उन्होंने मेरे हाथ पांव बांध दिए। क्या वाकई में? आपको पता है वो खुद भी अफसुर्दा है, जानती हूँ मैं। तो वो अफसुर्दा लग रहा है तुम्हें? बड़ा सख्त बर्ताव है उनका, मगर वो भी नहीं चाहते कि अली को कोई दुख पहुंचे। कल ही एतराफ किया है उन्होंने मेरे सामने। क्या एतराफ किया था फरमान सर ने तुम्हारे सामने? उन्होंने कहा था कि नाज़ली, अगर मैंने अली को वहाँ भेजा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे उसकी परवाह नहीं है। मुझे भी अफसोस है, मुझे भी बहुत दुख हुआ है। बस बहुत हो गया।
डॉक्टर आप? तो तुम सर दिल से मेरी शिकायत लगा रही हो नाजली? जबरदस्त। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपकी शिकायत लगाऊं? ठीक है, चलो तुम दोनों यहाँ आ जाओ मेरे पास। ठीक है, अब मैं तुम दोनों को जवाब देता हूँ। अली ठीक है या नहीं है ये मैं नहीं जानता, लेकिन तड़प रहा हूँ उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए। उससे दूर रहने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे अपने आप को खुद संभालना होगा। बस इतनी सी बात है। आप दोनों की तवज्जो का बहुत शुक्रिया। अब जा सकते हैं आप लोग यहाँ से। अरे नहीं, तवज्जो की बात नहीं है, मैं तो बस। हाँ सही कह रहे हो फरमान, सही कह रहे हो। तो चलो अब निकलो। जवाब मिल गया ना तुम दोनों को अपनी बात का? नाजली बेटा, उससे दूर रहना, समझ गई ना मेरी बात? डॉक्टर वो बस आइंदा मेरे पीठ पीछे बात करते हुए एहतियात करना, ठीक है? मेरी क्या जरूरत डॉक्टर कि मैं आपकी पीठ पीछे कोई बात करूं या बुराई करूं? करोगे भी तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं, कुछ नहीं करूंगी। हमारा पेशेंट हमारा इंतजार कर रहा है। पैथोलॉजी मुझे इसलिए अच्छी लगती है कि हम यहाँ सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं बल्कि डॉक्टर्स की तरह काम करते हैं। क्या खराब हो गया, कैसे खराब हो गया, मतलब ये कि सारी रिसर्च तो हम ही लोग करते हैं। जैसे कि डिटेक्टिव करते हैं। हाँ बिल्कुल उन्हीं की तरह। कैसे हैं आप लोग? नाज एल के लिए उनके ब्लड और यूरिन सैंपल आप तक पहुंच गए? जी बिल्कुल, आ चुका है यहाँ। उस बच्चे की माँ शबनम मेरी यूनिवर्सिटी की दोस्त। ओह एक मिनट रुक जाइए। ओह ये तो मैं भी नहीं कर सकता कभी। आई एम सो सॉरी, माफी चाहती हूँ मैं। अगर आप बुरा ना माने तो मुझे उनके साथ अपना रिश्ता मत बताएं, वरना इस तरह से मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी। ठीक है, तुमने सही कहा। फिर भी जितना जल्दी हो सके रिपोर्ट आ जाए। उसे फौरन घर भेजना चाहती हूँ, समझ गए? ठीक है बीनश मैडम, खुदा हाफिज। ब्रावो कैप्टन। क्या तुमने ही तो कहा था कंपैटिबल है। अरे ऐसे थोड़ी होता है। चलो आओ मैं समझाती हूँ। चलो आओ जल्दी। नर्स साहिबा, 1302 नंबर के पेशेंट की फाइल दे दीजिए मुझे। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, अभी देती हूँ। क्या हाल है, क्या चल रहा है? तुम बताओ, सब ठीक है? सब ठीक है। क्या होगा? देखो मैं तुम लोगों से एक बात पूछना चाह रहा हूँ, लेकिन जरा हिचकिचा रहा हूँ मैं। आज पहली दफा मैं अपनी मलिका को डिनर पर लेकर जाऊंगा। तो फिर कहाँ लेकर जाऊँ? कुछ समझ नहीं आया तो सोचा तुम लोगों से पूछ लूँ। तो ठीक है, देखो कॉन्सर्ट का मत कहना, मुझे कॉन्सर्ट पर जाना बिल्कुल पसंद नहीं, ठीक है? चलो मैं बताती हूँ। देखो बहुत आसान बात है, तुम लोगों ने रेस्टोरेंट जाना है और साथ में बैठकर डिनर करना है, और क्या। कैसा डिनर? हाँ, जमाना बहुत बदल चुका है। मगर तुम्हें अगर उसे खाना खिलाने लेके ही जाना है तो फिर किसी अच्छी जगह पर लेकर जाना, बेकार जगह मत लेके जाना। कैसी जगह? ठीक है, लेकिन कहाँ पर? देखो तुम लोग कोई पक्की बात नहीं करते हो। तुम लोगों ने फिर मदद नहीं की मेरी। अरे रुको जरा, सोचने तो दो मुझे। ठीक है, सोचो और बाद में बता देना। मुझे तुम बिल्कुल समझ नहीं आ रहे। सोचो इस बारे में। बहुत ही जज्बाती है मगर अच्छा इंसान है। बहुत अफसोस होता है मुझे इस पर। तुम उस बेचारे को क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? हाँ, जैसे तुमने ऐसे बहुत काम किए हैं पहले। तुम्हारी आंखें बिल्कुल झील की तरह नीली हैं। पहली बात तो ये है तमीर कि मेरी ये जो आंखें हैं वो ग्रीन है। गौर से देख लो एक बार और। देख ही रहा हूं। मेरे ख्याल से तुम्हारी इन बातों से कोई लड़की मुतासिर नहीं होगी। ठीक है। ठीक है, तो फिर
शर्त लगा लो मुझसे। जुनैद के लिए सबसे ज्यादा रोमांटिक प्रोग्राम कौन बनाता है? मंजूर है, तो फिर देखते हैं। जो हारेगा वो एक दिन के लिए दूसरे का गुलाम बनेगा। तो फिर ठीक है, सोच लो एक बार, क्योंकि तुमने एक ऐसी शर्त लगाई है जिसमें तुम्हारी हार पक्की है। हाँ। अफसोस हुआ मुझे तमीर। तो चलो, ये रही good आपकी luck। फाइल। गुड लक। हेलो उरूज, वो ऑपरेशन थिएटर में 60 यूनिट बी पॉजिटिव ब्लड की ज़रूरत है। 60 यूनिट ब्लड? क्या किसी हाथी का ऑपरेशन कर रहे हो तुम लोग? हमारे पेशेंट का न्यूरोफाइब्रोमा 50 kg का है। मतलब जिस्म से ज्यादा खून तो ट्यूमर के अंदर मौजूद है। हाँ, इसी वजह से तो हम मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। बहुत मुश्किल है ये तो। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है, इसीलिए इसको सब लोग देखेंगे। इसको एग्जाम्पल सेट करने के लिए चुना गया है। हमें फाइब्रोनेलिटिक एजेंट को कंट्रोल करना होगा अगर हमें ब्लीडिंग को रोकना है। बहुत अच्छा आइडिया है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अगर चाहो तो मैं और रिसर्च कर सकता हूँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्निक पर। कैंसर बहुत रिस्की है और ऑपरेशन इससे और कहीं ज्यादा रिस्की हो सकता है। नहीं अली, जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर फरमान ने उसके लिए एक सर्जिकल टीम तैयार की है। मतलब हमें जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी वो सब हमारे पास है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कुछ ही देर में गालिब साहब के टेस्ट रिजल्ट्स स्क्रीन पर आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, हम देख लेंगे। आओ दमीर। स्ट्राइक कब शुरू हो रही है फिर? कैसी स्ट्राइक? अली को वापस सर्जरी में लाने की स्ट्राइक। हम फरमान सर से इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे क्या? नहीं। देखो, पूरी जिंदगी अली की कोई निगरानी तो नहीं कर सकता ना। अगर उसे सर्जन बनना है तो उसके लिए उसे खुद को काबिल बनाना होगा। तुम क्या वाकई संजीदा हो? अभी उसे 2 महीने हुए हैं यहाँ पे काम शुरू किए, और कितने साल उसे असिस्टेंटशिप करनी होगी। कभी ना कभी तो वो सीख ही जाएगा ना ये सब। उफ, क्या हो गया है तुम्हें? तुम बताओ कि तुम ये क्यों चाहते हो कि वो सर्जरी में वापस आए? क्योंकि उसके पीछे 2 वजूहात हैं। पहली ये कि अब हमें उसकी कमी महसूस होती है, बाकी मुझे ज्यादा काम करना पड़ता है, ये एक अलग बात है। असल में नाज़ली, ये मुमकिन है कि हम दोनों एक दिन अच्छे सर्जन बन जाएंगे, फरमान सर की तरह, शायद तांजू सर की तरह, या फिर उनसे भी ज्यादा। लेकिन अगर अली इस मुश्किल वक्त को हराकर आगे निकल सका तो एक दिन वो अलग ही चीज बनेगा, जो कभी हमने अपने ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा। नाज़ली, ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? क्या मतलब है? आखिर तुम्हें हुआ क्या है आज? हाँ, अरे मैं अली की बात नहीं कर रही हूँ। ये देखो गालिब साहब की रिपोर्ट्स, इनके ट्यूमर वेन्स तो बिल्कुल बंद हैं। डॉक्टर फरमान, अली, एक मसला है। वीनश मैडम की जो दोस्त की बेटी है,
वो बीमार बच्ची? हाँ वही। ऑपरेशन से पहले की टोमोग्राफी रिपोर्ट देखी है मैंने, इसमें सबड्यूरल हेमरेज की इंडिकेशन है। बायलैटरल हेमरेज ब्रेन के दोनों हिस्सों पर हुआ है, मगर सर पर तो कोई जख्म या निशान नहीं है। ये उसी वक्त होता है जब किसी ने बच्चे को जोर से झटके दिए हों। ऐसा कौन कर सकता है भला? हाँ, उसको बहुत जोर जोर से झंझोड़ा गया है। मतलब उस बच्ची पर तशद्दुद हुआ है। हेलो। खामोश हो जाएं, आप बच्ची को जगा देंगी। बहुत बहुत माजरत, मुझे माफ कीजिएगा, मगर मैं तो आपको बस चेक करने के लिए आई थी। मेरी बच्ची की अभी सर्जरी हुई है, आपको ख्याल करना चाहिए था। देखिए, अगर ऐसी बात होती तो मैं यहाँ पर आती ही नहीं। आपकी बच्ची तो हमारे वार्ड की पेशेंट है भी नहीं, लेकिन फिर भी मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मुझे ये बताइए कि हमें डिस्चार्ज कब कर रहे हैं? क्या आप इसी तरह परेशान रहती हैं हमेशा? आपकी तारीफ। अली वफा, पैथोलॉजी से आया हूँ। टेस्ट की रिपोर्ट जल्दी आए इसलिए हमने इस पर अर्जेंट काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन आपको परेशान देखा तो मुझे सही नहीं लगा। मैं परेशान लग रही हूँ आपको? हाँ बिल्कुल। आपकी बच्ची बहुत छोटी है, लेकिन वो हर चीज महसूस करती है। आपकी परेशानी से परेशान हो सकती है। क्या आप इसके सामने हमेशा गुस्से वाला बर्ताव रखती हैं? मैं घबरा गई थी। आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हॉस्पिटल का माहौल मुझे परेशान कर देता है। मैं माजरत चाहती हूँ इसके लिए आपसे। हम जल्दी घर चले जाएंगे। ट्यूमर के आखिरी विजुअल्स देखने के बाद हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि और बढ़ेगा, मगर अब ये इतना बढ़ जाएगा इसकी उम्मीद नहीं थी हमें। वो वेन्स जिनके थ्रू हमें कॉटराइजेशन करना था वो तो मेरे पाँव की उंगलियों से भी ज़्यादा बड़ी है। तो मतलब ये है कि ट्यूमर निकालना नामुमकिन होगा, और अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो गई तो जान को नुकसान भी पहुंच सकता है। लेकिन फिर भी ऑपरेशन कीजिए। बेटा, डॉक्टर ने जो कहा सुन लिया ना, तो ये कैसे मुमकिन है? इस तरह की बेकार की जिंदगी जीने से बेहतर है अम्मी मर जाऊं मैं। बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? खुदा के लिए ऐसी बातें मत करो। देखो बेटा, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। बेटा, परेशान मत करो हमें। हम अब तक ऐसे जीते आए ना, तो आगे भी जी लेंगे। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा, ये कोई जीना है? मैं इस ट्यूमर के साथ नहीं जीना चाहता। हर चीज तो छिन गई है मुझसे। मेरी मंगेतर ने छोड़ दिया, नौकरी से भी हाथ धो बैठा हूं। आपका हार्ट स्टेबल है, मतलब ये कि आप ठीक हैं। देखिए, हम आपका ऑपरेशन नहीं कर पा रहे, लेकिन हमारे पास बहुत अच्छे फिजियोलॉजिक प्रोग्राम्स हैं और वहां से यकीनन आपको हेल्प मिलेगी। गालिब साहब, हम आपके दर्द में कमी ला सकते हैं। आप बेहतर महसूस करेंगे, परेशान मत हो। यकीन करें, इसके बाद आपकी तबीयत बहुत बेहतर हो जाएगी। आप लोग क्या करेंगे? किसी जगह मूवी दिखाने ले जाएंगे या कुछ और करेंगे मेरे साथ? मैं फैसला कर चुका हूं डॉक्टर। जिन भी कागजात पे आपको दस्तखत चाहिए वो करने के लिए तैयार हूं मैं। अगर बचने का 1% भी इम्कान है तो मेरे लिए यही काफी है। अगर ऑपरेशन नहीं कर सकते तो घर चला जाऊंगा मैं। ये क्या कह रहा है देखो। इसके अलावा किसी किस्म का फेवर नहीं चाहिए मुझे। मैं ऑपरेशन करवाना चाहता हूं। मेरे प्यारे बेटे, ऐसा मत कहो बेटा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम ठीक हो जाओगे। मुझे इस बात का पूरा यकीन है, तुम ठीक हो जाओगे। परेशान ना हो तुम, मेरी जान। ऐसा मुमकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। मैं शबनम को अच्छी तरह जानती हूँ, वो मेरी बहुत ही करीबी दोस्त है। वो अपनी बच्ची को तकलीफ पहुँचा ही नहीं सकती। और उसके बाबा?
नाज के बाबा? नवीद, वो आदमी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसने कई दफा मेरी दोस्त को धोखा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसे माफ करके उसके साथ रहती रही। ऐसा समझो कि उस बच्चे का कोई बाप नहीं है। कोई बेबीसिटर, कोई रिश्तेदार, कोई तो होगा। किसी ना किसी ने इस बच्ची को तकलीफ पहुंचाई है। नहीं, उस बच्चे को सिर्फ शबनम चाहती थी और शबनम ही उसकी परवरिश कर रही है। और उसके सारे रिश्तेदार अनकरा में रहते हैं, यहाँ पर कोई नहीं, अकेली है वो। तो मतलब फिर ये शबनम साहिबा ने खुद किया है। अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमें जल्दी ही ये सब सोशल सर्विस वालों को बताना होगा। हरगिज नहीं। बच्ची पर तशद्दुद हुआ है, इसी वजह से वो इस हाल में है। हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। बगैर किसी तस्दीक के मैं अपनी दोस्त की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। और हम ये तस्दीक कैसे करेंगे? MRI, MRI, हाँ MRI। हम MRI में देखेंगे कि एक्सियल एक्सपेंशन है कि नहीं, और अगर है तो इसका मतलब होगा कि बच्ची पर तशद्दुद हुआ है। मैं अभी MRI करवाता हूँ, अभी करवाता हूँ, करवाना होगा। अली, तुम पैथोलॉजिस्ट हो, ये बात मत भूलो। हम लोग ये बात पीडियाट्रिशियन को बता देंगे, उसके बाद उसका MRI वो खुद करवा लेंगे। क्यों बीनश मैडम, ठीक है ना? ओके, अब जा सकते हो यहाँ से। जुनेद, क्या हुआ? या तो फिर बोलिंग यानी तुम उसके साथ जाओ, कोई गेम खेलो, कुछ जीतो। तुम ये नहीं जानते कि औरतों को कामयाब आदमी कितने पसंद होते हैं। तुम उसको शूटिंग सिखाओ, इस तरह तुम उसके और करीब हो जाओगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? नहीं नहीं, अगर मैं उसके करीब गया तो गुलेन मेरा मार मार कर बुरा हाल कर देगी। तुम मूवी दिखाने के लिए ले जाओ। मेरे ख्याल से ये आइडिया बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसके बाद तुम जब मूवी देख के बाहर निकलोगे तो फिर किसी रेस्टोरेंट जाओगे और वहाँ मूवी की बातें करते करते तुम दोनों एक दूसरे के करीब हो जाओगे। करीब नहीं। मैं गुलेन को इसलिए बाहर ले जा रहा हूँ ताकि मुझे उससे बात करने का मौका मिले। मैं उससे सिनेमा में कैसे बात करूँगा? तो फनलैंड ले जाओ। अच्छा आइडिया है ना? हाँ, जरा सोचो इस बारे में। पहले उसे झूलों में झुलाना और फिर हॉन्टेड हाउस में घुमाना, और वहाँ गुलेन डर जाएगी और तुम्हारे कंधों पर अपना सर रख देगी। इस तरह से तुम्हें उसका हाथ पकड़ने का मौका मिल जाएगा। मैं घबरा जाता हूँ इससे। क्या? नहीं, ये नहीं। वहाँ जाकर मुझे खुद उल्टी आ जाती है और उसके सामने मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा। नहीं, ये सब कुछ नहीं हो सकता। चिलिया, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फिर ये बताओ तुम्हारा मसला किस तरह हल होगा? अजीब आदमी है ये। क्या तुम पागल हो गई हो बीनश? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? शबनम, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ कि कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट करवा लेते हैं। और प्लीज जरा सोचकर जवाब देना, क्या तुमने बच्ची को अकेला छोड़ा था किसी के साथ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बीनश। 5 मिनट के लिए भी यहाँ तुम सो गई हो, कुछ याद करो शबनम। बीनश, मैंने कहा नहीं। शबनम, बात सुनो मेरी। मैं जानती हूँ कि तुम उस बच्ची से बहुत प्यार करती हो, अच्छी तरह जानती हो, लेकिन इतनी छोटी बच्ची का अकेले ख्याल रखना तुम्हारे लिए आसान नहीं हो सकता। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। क्यों नहीं समझ रही? जब आप एक बच्चे का इंतजार करते हैं तो सब आसान लगता है। हर लम्हा, हर मिनट हसीन होता चला जाता है। जब आप किसी से इतनी मोहब्बत करते हैं तो फिर कुछ मुश्किल नहीं रहता, यकीन करो मेरा। यानी तुम्हारे घर में भी तुम्हारे सिवा कोई नहीं आया? शबनम, बताओ। बीनिश, मैंने कहा कोई नहीं आया मेरे घर। और टेस्ट की रिपोर्ट तो गलत भी आ सकती है ना? उनसे कहो दोबारा कर ले टेस्ट। ऐसा भी क्या मसला है इसमें? बस आ रही हूँ मेरी जान, आती हूँ। बहुत शुक्रिया। एक्सक्यूज मी, एक चाय का कप लेमन के साथ।
नाज़ली क्या कर रही हो? कुछ नहीं। मैं बस कुछ पीने के लिए आई थी। मैंने तुमसे मदद के लिए मना किया था, ये नहीं कहा था कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। और फिर तुम कहती हो कि मैं कम्युनिकेट नहीं कर सकता। सही कहा तुमने। बस मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अच्छा तो ये बताओ कि सब कैसा चल रहा है? हमें ऐसा लगता है कि एक बच्ची है जिस पर तशद्दुद होता है। क्या मतलब? मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं आखिर ऐसा क्यों करूंगा नाज़ली? मुझे क्या पता इस बारे में? ये मतलब नहीं था मेरा। मेरा मतलब था कि खैर छोड़ो इसे। बच्ची को शौक देने से ट्रॉमा हुआ है, और वो ट्रॉमा जो कि बच्ची को चोट लगने से पैदा होता है बिल्कुल मुख्तलिफ होता है वो। और तशद्दुद हुआ है कि नहीं ये मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो ये कोई बहुत ही पुरस्कार केस लगता है। डॉक्टर उरूज ने भी ये कहा था। उसने डिटेक्टिव कहा था मुझे। मुझे लग रहा है कि उरूज जो है उससे तुम्हारी कुछ ज्यादा ही अच्छी बन रही है। स्मार्ट है, इसके अलावा हंसमुख भी है, काफी अजीब है, लेकिन हाँ हमारी अच्छी बनती है। अच्छी बात है। तो इसका मतलब कि तुम एक केस पे काम कर रहे हो, वो भी उसके साथ जिसके साथ मजा आता है तुम्हें। मतलब पैथोलॉजी डिपार्टमेंट इतना बुरा नहीं है। अली क्या कर रहे हो तुम? क्या हो गया है तुम्हें? कुछ बुरा लगा तुम्हें? मैंने कुछ बुरा तो नहीं कहा ना? पुरसुकून हो जाओ। हमने कितनी टेबल्स बदली हैं, लोग अब पागल समझेंगे हमें। अली ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कहूंगी, खामोश रहूंगी। आखिर ये किस तरह की चाय है? फलों के इतने बड़े टुकड़े डाल दिए हैं कि स्ट्रॉ से पिया ही नहीं जा रहा। चाय में तो फल होने ही नहीं चाहिए। चाय और फल दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक मिनट, मैं समझ गई। गालिब साहब को बचाने का रास्ता मिल गया है मुझे। अली बाद में मिलती हूँ। मेरे कल के स्केड्यूल में जरा चेंज आ गया है, तो तुम देख लेना। किसी को अब इंतजार करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गालिब साहब का तो ऑपरेशन हो नहीं रहा। नहीं, हो जाएगा ऑपरेशन। कैसे? डॉक्टर, हम गालिब साहब का ऑपरेशन कर सकते हैं। मुझे एक रास्ता मिल गया है। बताऊं कैसे? हमारी रिसर्च के मुताबिक वो बड़ी वेन्स जो ट्यूमर को फीड करती हैं, हम उनको एम्बोलाइज करेंगे। जब इनको प्लग करेंगे तो फिर इसमें कोएगुलेशन होगी, जिससे हम फायदा उठा सकते हैं। और इसी तरह हम आपकी आर्टरी में एक कैथेटर डाल के ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, और फिर आपकी तबीयत बेहतर। मैं राजी हूँ। पहले डॉक्टर की बात तो सुन लो बेटा, हो सकता है इसमें रिस्क हो मेरी जान। चाहे हो, मेरे पास एक मौका है और रिस्क की मुझे कोई परवाह नहीं। बताएं कब करेंगे ऑपरेशन? क्या आज अभी इसी वक्त कर सकते हैं? जल्दी की जरूरत नहीं है हमें, बहुत लंबी सर्जरी होगी, हमें फ्रेश लोगों की जरूरत है, लेकिन कल हो जाएगा ये वादा। अगर मेरा ऑपरेशन कामयाब हो गया ना अम्मी, तो यही नाचूंगा मैं। नाज़ली साहिबा, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह खुश रखे तुम्हें। जुनैद, सरप्राइज।
शाम का क्या प्रोग्राम है? अच्छा मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है हम दोनों के लिए। और क्या है वो जबरदस्त प्लान? वो सरप्राइज है। सरप्राइज पहले नहीं बताया जाता मेरी मलिका, मुझ पर भरोसा रखो। लेकिन कल रात को, आज रात को नहीं हो सकता। खूबसूरत सी जगह, ठंडी हवाएं और हम दोनों हाथों में हाथ पकड़े बैठे होंगे साथ। खूबसूरत मंजर है ना। और ये कि फाइल मैं यहाँ रख कर जा रहा हूँ। शुक्रिया। चलो फिर बाद में मिलते हैं, ठीक है? कुछ तो बताओ। सरप्राइज है, राब्ते में रहना। जुनैद। ध्यान रखो। अचीलिया। हाँ कहो। 5 मिनट यहाँ बैठ जाओ, मुझे ये फाइल रेडियोलॉजी में देनी है। ठीक है, जाओ। शुक्रिया। सेल्वी आपा। हाँ कहो जुनैद। मैं क्या करूँ, मैं उसे कहाँ लेकर जाऊँ, मुझे बताएं ना। तुम ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो? सॉरी, आप सही कह रही हैं शायद। खैर, मुझे आप ज़रा ये क्यों नहीं बताती कि आप आखिरी बार डिनर पर कई सालों पहले गई होगी ना। मुझे लग रहा है तुम आज नाइट ड्यूटी करना चाह रहे हो। तुम्हें अपनी जाती जिंदगी अपने तक महदूद रखनी चाहिए। अरे छोड़िए ना, चले जुनैद की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, ठीक है? हल हो चुका है मसला वैसे। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हल हो या ना हो। कैसे हल नहीं होगा? मैं तुम्हें एक फोन नंबर भेज रहा हूँ जुनैद। वो एक मशहूर शेफ है, मेरा दोस्त है। तुम उसे कॉल करके मेरा नाम बताना। उसका एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, वो तुम्हारी वहां पर टेबल बुक करवा देगा। तुम वहां एक जबरदस्त डिनर करोगे, कोई आम डिनर नहीं। क्या कहते हो इधर आओ तुम। अरे नहीं, इधर आओ जरा। मुझे तुम्हें चूमना है। इधर आओ मेरी जान, मुझे चूमने दो। लो, बात सुनो। क्या कर रहे हो तुम? देखो तो कूल रहो, कूल। सुनो तो रिलैक्स रहो। देखना तुम इस डिनर के बाद सब कुछ कितना अच्छा हो जाएगा। अच्छा, तुम इस वक्त मुझसे जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। वाकई? हाँ वाकई। सच में? वाकई, मैं सच कह रहा हूँ। वैसे तुम्हारे लायक एक काम है जो तुम कर सकते हो मेरे लिए। वो क्या है, बताओ। आओ मेरे साथ। तुम यहाँ छुप जाओ, ठीक है? वाह, सीख कबाब, वाह। तुमने मेरे भाई दमीर के साथ शर्त लगाई थी कि कौन ज्यादा रोमांटिक है। सीख कबाब? सीख कबाब, लेकिन बहुत अच्छा, दुबला पतला। देखो जुनैद, वो कोई शर्त नहीं थी। यानी दमीर जो है, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। वो इंसान जरा सा भी रोमांटिक नहीं है और इसीलिए वो कभी नहीं जीतेगा। और तुम्हारा जो मामला है वो मैं संभाल लूंगी। अब बहुत देर हो चुकी, दमीर साहब जीत भी चुके हैं। क्या? उसने एक फॉरेस्ट के शेफ के रेस्टोरेंट में हम दोनों के लिए कैंडल डिनर का इंतजाम भी करवाया है। वो भी कोई आम खाने का नहीं, बहुत ही खास है। जुनैद। क्या? खैर, अब तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम कितनी मगरूर हो। सोचो जरा, तुम्हें उसकी कीमत जाननी चाहिए थी। वो बाकियों जैसा बिल्कुल भी नहीं है। बड़ा नहीं बल्कि बहुत बड़ा आदमी। समझ रही हो तुम? समझ रही हो? ये तुम आंखें किसे मार रहे हो? बस यूं ही, मेरी आंख छोड़ो। खैर, तुमने सुन लिया इसने क्या कहा है? उसने अपनी मर्जी से कहा है। तो उसे तुम्हारा घटिया आइडिया पसंद आ गया। क्या बात है उसकी। अजीब है ये लोग। मेरा कॉफी पीने का बहुत दिल चाह रहा है वैसे मैडम। चलो फिर एक काम हो सकता है। दर्द है मेरे यहाँ, क्यों ना बेहतरीन सा मसाज हो जाए। ठीक है, समझ गई। ठीक है दमीर, ऐसा करो कि तुम अभी रूम में जाके बैठो। मुझे अभी थोड़ा टाइम लगेगा, फ्री होकर वहाँ आ जाऊंगी मैं। बिल्कुल तुम्हें आना होगा, सीनियर जो हूँ तुम्हारा। विनेश, मैं सुबह से देख रही हूँ तुम बहुत परेशान हो। पहले सोचा नहीं पूछूंगी मैं, क्योंकि हम दोनों दोबारा रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई चीज़ बर्बाद नहीं करना चाहती मैं। लेकिन अब तुम्हें इस तरह परेशान देखना बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। तो चलो अब जल्दी से बता दो, क्या हुआ है तुम्हें और क्या मसला है? मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है जिसकी बच्ची बीमार है। ओह। और उसे वो यहाँ लेकर आई है। अच्छी तालीम याफ्ता है और बहुत अच्छे घर से ताल्लुक है उसका। और उसके घर वाले भी उसे बहुत ही चाहते हैं, लेकिन पैथोलॉजी वाले कह रहे हैं कि बच्ची पर तशद्दुद हुआ है। एक सगी माँ अपने बच्चे के साथ कैसे तशद्दुद कर सकती है? नहीं बेनिश, ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं हो सकता है। उसका शौहर करता हो
साहब शौहर है, तलाक हो चुकी है। वैसे उस आदमी पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं, मगर शबनम कह रही है काफ़ी अरसे से नहीं मिली उसे। वो एक जाहिल इंसान है। तो वो कह रही नहीं मिली? ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं। उस बच्ची का बाप है वो, तो देखने आया होगा बच्ची को। ऐसा मुमकिन हो सकता है, यानी मिलते हो वो। लेकिन मुझे नहीं बता रही। वो इसलिए कि हो सकता है कि उसका साबका शौहर उसे धमका रहा हो कि ये बात किसी को ना बताए। हो भी सकता है। वो एक औरत होके क्या कर सकती है, तुम ही बताओ बिनिश। डर गई होगी। एक औरत का अकेले बच्चे को पालना बहुत मुश्किल होता है। वो उसकी धमकियों से डर गई होगी, इसलिए छुपा रही है। वो आदमी कुछ भी कर सकता है। मुझे क्या करना है मैं समझ गई हूँ। शुक्रिया तुम्हारा कुलसुम। कोई बात नहीं, ख्याल रखो। अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा और जोर से प्लीज, ठीक है? ठीक है सर, जैसे आपकी मर्जी। करती हूँ अभी, मैं जोर से करती हूँ। इतना भी नहीं कहा। इसका टेस्ट तो नाइट्रिक एसिड जैसा है। क्या? वैसे सच कह रहा हूँ मैं, नाश्ता अच्छा था, मसाज भी बुरा नहीं था, लेकिन ये कॉफी बहुत बुरी बनाई है तुमने। तुम्हें पता तो है मुझे ज्यादा चीनी पसंद है, मगर इसमें तो है ही नहीं। चलो खैर, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, लेकिन एक काम हो सकता है। जाओ दूसरी बना के ले आओ। दमीर, मैं यहीं पे चीनी लेकर आ रही हूँ, तुम उसे कॉफी में डाल के पी लो। तो ऐसा है, मगर ये मुमकिन नहीं। अली की तरह मेरे भी टेस्ट बड्स थोड़े से सेंसिटिव हैं। इस तरह ऊपर से चीनी डालने से कॉफी बर्बाद हो जाएगी। बहुत मजा आ रहा है ना तुम्हें? नहीं, अभी तो मुझे अफसोस हो रहा है। किस लिए? ये सोच कर कि पहले मैं ऐसा क्यों नहीं कर सका। अब तो मैं हर हफ्ते तुमसे एक नई शर्त लगाऊंगा। खैर चलो, एक काम करो, बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है, तुम उसे भी साफ करोगी आज से, ठीक है ना? तुम कहो तो तुम्हारे घर की सफाई भी कर दिया करूँ मैं। बर्तन धो दूंगी, सफाई कर दूंगी, सारे काम कर दूंगी। क्या कहते हो, ठीक है ना? अरे वाह, क्या बात है, ये हुई ना बात। आ जाओ तुम मेरे घर आ जाओ, कोई बात नहीं। और वैसे भी तुम मेरे घर पे आई भी नहीं हो पहले, या शायद आई हो, मुझे याद नहीं। नहीं आई मैं। तो फिर आओ तुम, ये तुम्हारी पहली जॉब होगी, सोच लो। हाँ ठीक है, आ जाऊंगी। चीनी मत डालना बिल्कुल भी। अब शादी चाहिए तुम्हें? हाँ, कहीं अब तुम चीनी ज्यादा ना डाल दो, मेरा वक्त बर्बाद होगा, जो कि मुझे पसंद नहीं। अच्छा। मैं खुद डाल लूंगा चीनी। शुक्रिया। पागल कर देगा मुझे। पेट भर गया तुम लोगों का? जी भर गया डॉक्टर। ऑपरेशन से पहले एम्बुलाइजेशन। उरूज कहाँ है? किस लिए मिलना है? दरअसल मुझे उनको नास की रिपोर्ट्स देनी थी। मैं देखता हूँ, नास का केस मैं भी देख रहा हूँ। कंफर्म हो गया, कोई नास को तकलीफ पहुंचा रहा है। एयरटा के पास कुछ और ब्रांचेस हैं जिनको एम्बुलाइज करना होगा और फिर मैं ख़त्म करूंगा। बाय द वे, गुड जॉब नाजली, बहुत अच्छा आइडिया था तुम्हारा। सोल्यूशन दो मुझे नाजली। तो फिर क्या कंडीशन है? CVP +14 से ऊपर जा रहा है सर। डायोरेटिक्स तैयार करो, 40 मिलीग्राम फिरोसमाइड बोलस, जल्दी दो। अगर ब्लड प्रेशर गिरता है तो किडनीज में ब्लड जाना बंद हो जाएगा। CVP लेवल +8 और 12 के बीच में रखना चाहिए। नहीं कर पा रहा है, हमें फौरन सर्जरी के लिए जाना होगा। क्या हम बहुत वक्त जाया कर चुके हैं डॉक्टर? वेन्स को प्लग करने की वजह से इसकी बॉडी में, लंग्स में बहुत ज्यादा खून है। सर्जरी तो बच गई है, लेकिन हमें अब बहुत जल्दी करनी होगी। चलो फरमान, जल्दी। हाँ चलो।
चलो 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 चलो। खींचो फरमान, खींचो खींचो खींचो, थोड़ा सा और। तो क्या तुम्हें यकीन है? MRI का रिजल्ट यही कहता है, सब कुछ साफ नजर आ रहा है। कोई जरूर बच्ची को तकलीफ पहुंचा रहा है। मेरी अम्मी मुझसे बहुत प्यार करती थी, वो बहुत अच्छी औरत थी, फिर भी मुझे छोड़ दिया। बाबा से जो डरती थी, ना नहीं कर पाती थी उन्हें। हो सकता है कि आपकी दोस्त भी एक बहुत ही अच्छी इंसान हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एक अच्छी मां भी हो। समझ रही हैं आप? सही कह रहा हूं ना मैं? बिल्कुल सही कहा। तो अब हम क्या करेंगे? शबनम मुझसे ये सब कुछ छुपा रही है, अगर बता दे तो हो सकता है मैं मदद कर पाऊं, मगर अब उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवानी पड़ेगी। बिनेश आ जाओ, गालिब साहब का ऑपरेशन शुरू हो गया है। ठीक है, आ रही हूं मैं भी ऑपरेशन में मदद करना चाहूंगा, मगर मेरा वहां जाना अलाउड नहीं है, ना पेशेंट से बात करना, वरना डॉक्टर फरमान मुझसे नाराज हो जाएंगे। अली, क्या सर्जरी होते हुए देखना चाहते हो तुम? क्या देख सकता हूं मैं? हाँ। बहुत शुक्रिया आपका। टेस्ट के रिजल्ट्स आ चुके हैं। तशद्दुद हुआ है उस पर। अब कोई रास्ता नहीं मेरे पास, अपनी ही दोस्त के खिलाफ शिकायत करनी होगी। परेशान मत हो तुम, ठीक है? ये मामला मैं संभाल लेती हूँ, ओके? डॉक्टर से रिपोर्ट बनवा के पुलिस को भेज दूंगी, और फिर जो भी होगा वो संभाल लेंगे सब। और सोशल सर्विस वाले अपने साथ ले जाएंगे बच्ची को। तसल्ली रखो, सब ठीक हो जाएगा। जल्दी आ जाना। कुलसूम, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। मुझे फोर्सेप दो। एस्पिरेटर। मैं तैयार हूं डॉक्टर। टेम्पोन मोंटी। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। अली, बीनेश मैडम ने इजाजत दी है। बहुत अच्छे। नाज़ली, बाहर खींचो इसे, जल्दी करो। डायसेक्टर। चचीलिया, इस तरफ से आओ। यहां कुछ करो, इस तरफ से। नवीर, बताओ कितना ब्लड जाया हुआ? 8.5 लीटर्स डॉक्टर। अच्छा, जल्दी करो फिर, जल्दी। एक ह्यूमन बॉडी में टोटल 5 लीटर खून मौजूद होता है। हाँ, सही कहा तुमने। रहेंगे आप? $30 यूनिट। फ्रोजन प्लाज्मा और प्लेटलेट्स लाओ जल्दी। शाबाश। नवीर, कैसे जा रहा है? जबरदस्त डॉक्टर।
ब्लड डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स एग्जामिन करना चाहिए। क्या मतलब इस बात का बेटा? माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, क्या आप आराम से बात कर सकते हैं? क्योंकि मैं यहाँ प्रोसीजर देख रही हूँ। आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपसे बात नहीं कर रहा था। और डॉक्टर आदिल, मैं आपसे भी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो इस केस के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं नाज के केस के बारे में बात कर रहा हूँ। नाज? रास्ता दे, रास्ता दे। सॉरी, एक्सक्यूज मी, माफी चाहता हूँ। अली, रास्ता दे। अली। शुक्र अल्लाह का। वापस खींचो, अलग कर। ठीक है, थोड़ा मुझे टेम्पोन लेने दो। नाज ठीक हो जाएगी, बिल्कुल बेफिक्र रहो। परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फ्रंट साइड निकाल ली है। और बताओ, बाकी चीजें अपनी जगह पर ठीक है? सर मुझे तो सब कुछ ठीक लग रहा है। तमीर, कैथेटर भी ठीक है। ठीक है, तो अपनी पोजीशन लो। सब तैयार है? सब तैयार हो जाओ। जी। 1 2 3 चलो। रुको रुको रुको, हार्ट बीट तेज हो रही है, फौरन वापस रखो। आराम से, आराम से। ठीक है, ठीक है, आराम से। वो ठीक है। अब स्टेबल है सर। सब अपनी अपनी पोजीशन पे वापस चले जाओ। चलो एक बार फिर। ठीक है, फिर 1 2 3 उठाओ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो यहीं पर रुको, ऐसे ही रुके रहो। क्या कंडीशन है अब? स्टेबल। अब ठीक है सर। हाँ, अब हम इसकी बैक की सफाई कर सकते हैं। सिजर्स। ठीक है, शुरू करो। स्कैल्पल। डॉक्टर, कार्डियक पैरामीटर्स डिक्लाइन कर रहे हैं। रेस्पिरेटरी रेट स्टडी है। इस तरफ तो कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही। तुम बताओ क्या कंडीशन है? करो। मैं देख रहा हूँ। हाँ, इस तरफ भी कुछ नहीं है। ये क्या हो रहा है सर? सर्कुलेटरी शॉक लगता है। फौरन ब्लड सैंपल लेबोरेटरी में भिजवाओ, फौरन, अभी के अभी। शाबाश शाबाश। हाँ, यहाँ पर यही है। सैंपल कहाँ है? सैंपल कौन सा सैंपल? नाज बेबी के सब ड्यूरल ब्लड क्लॉट सैंपल दोबारा चेक करने हैं। क्यों? सब कुछ तो क्लियर था ना कि उस पर तशद्दुद हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। ह्यूमन एक्यूमुलेशन नजर आया या फिर कोई ऐसी मेम्ब्रेन्स जिसमें फाइब्रोसिस है। एक्सक्यूज मी, प्लीज उठो। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। तो फिर शायद हम ये साबित कर सकेंगे कि तशद्दुद नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन और क्या हो सकता है? क्या टेस्ट की रिपोर्ट गलत थी? नहीं, रिपोर्ट तो ठीक थी, लेकिन कोई और बात जरूर है इसके पीछे। और क्या बात हो सकती है? अली, मैं लेकर आ गई हूँ डॉक्टर।
व्हाइट ब्लड काउंट बहुत ज्यादा है। सिस्टेमिक प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकिन रिलीज हो सकता है, देखना पड़ेगा। अब क्योंकि हमने ट्यूमर की ब्लड सप्लाई काट दिया तो इस वजह से पोस्ट एम्बुलाइजेशन सिंड्रोम भी हो सकता है। पेशेंट को लाइडोकेन और मिथाइल 150 mg दे दो, और हाँ, इसकी एंटीबायोटिक अभी शुरू करो। डॉक्टर, हमें एम्बुलाइजेशन को अंडू नहीं करना चाहिए। अगर हम दोबारा ट्यूमर को ब्लड सप्लाई देते हैं तो फिर वो खून की कमी की वजह से मर जाएगा। नाज़ली, ये नहीं हो सकता। तो फिर सर्जरी रोक देते हैं। हम जितना निकाल सकते हैं उतना निकालते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। हमें हार नहीं माननी चाहिए डॉक्टर। हम हार नहीं मान रहे, लेकिन दमीर ठीक कह रहा है। अब और वक्त नहीं है, हम इससे आगे कुछ नहीं कर सकते। हमने आधे से ज्यादा ट्यूमर निकाल दिया है। चलो अब इसे क्लोज करें। अली को यहाँ लेकर आओ। वो अपने जहन में कॉम्प्लेक्स एनाटॉमिक फिगर्स देख सकता है, और ये मसला ब्लड फ्लो से ताल्लुक रखता है। इस वजह से अली को यहाँ बुलाया जाए। जी ठीक है सर। नाज़ली रुको, वक्त नहीं है हमारे पास। हमें पोस्ट एम्बुलाइजेशन को रोकना है। मैं किसी किस्म का पेशेंट की जिंदगी के साथ रिस्क नहीं ले सकता। ताजू साहब। फरमान, मुझे बार बार तुम्हें एक ही बात बताना अच्छा नहीं लगता। ये सब यहाँ नहीं चलेगा। ये मेरा पेशेंट है। आधा ट्यूमर हमने निकाल दिया है, अब क्लोज करूंगा मैं इसे। आप उसे क्यों कंफ्यूज करना चाह रहे हैं? अगर वो यहां पर आ जाएगा तो फिर पैथोलॉजी में कैसे सेट हो पाएगा? वो भी इंसान है। इस वक्त यहाँ सिर्फ एक शख्स कंफ्यूज है, और वो तुम जानते हो कि ये किसी की जान का मामला है। माना कि तुम इंचार्ज हो इस ऑपरेशन के, लेकिन इस वक्त हर बात भूलकर सही फैसला करो। फरमान। बुला लो उसे। ठीक है डॉक्टर, बुलाती हूँ। अली, बस हो गया। अली, अली चलो मेरे साथ चलो। कहाँ? तुम्हें ऑपरेशन थिएटर में बुलवाया है। क्या डॉक्टर तांजुद ने मुझे फिर से बुलाया? अगर मैं गया तो डॉक्टर फरमान नाराज हो जाएंगे। नहीं, डॉक्टर फरमान ने ही बुलाया है तुम्हें। चलो अब। क्या डॉक्टर फरमान ने मुझे बुलाया? हाँ बिल्कुल। चलो ना। अली, तुम प्लीज जरा इसे देख लो। मैं ऑपरेशन थिएटर से आता हूँ बस। डॉक्टर फरमान ने मुझे बुलाया है, लेकिन नाज बेबी भी तो बहुत अहम है। प्लीज देख लेना। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अली जल्दी आओ। डॉक्टर। अली। अली जरा जल्दी। अली बेटा जल्दी बताओ, क्या आइडिया है तुम्हारे पास? आप पेशेंट के मरने से पहले पूरा ट्यूमर नहीं निकाल सकते क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लड लूज होगा। ये केस बहुत पेचीदा है। ये सब समझाने के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। जैसे कि मैंने कहा था, हम पेशेंट क्लोज कर रहे हैं। नहीं, आपको जल्दी करने की जरूरत नहीं है। खून जाया होने की वजह से मरीज मर सकता है। अगर आप एओर्टा को कट ऑफ कर दें तो फिर ट्यूमर की तरफ ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। इस तरह साइटोकिन आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होगा। हमने अगर पेशेंट का एओर्टा काटा तो उसकी किडनी और टांगें दोनों खत्म होने का खर्चा है। लेकिन अगर हम हर 10 मिनट में वापस ऑन करते जाएं तो फिर खत्म नहीं होगी। यानी फिर हमें इतना खून रोकना चाहिए कि इम्यून सिस्टम इतना डैमेज ना हो जाए कि वो मर जाए। हमें सही मिकदार मालूम करनी होगी। हाँ हाँ। तो फिर यही करते हैं। तुम्हारे मशवरे का बहुत शुक्रिया है। अब तुम जा सकते हो।